जीवन के गुण अवगुण सारी व्यथाएं दूर करो, सारी व्यथाएं दूर करो। कुसुमित मेरा नंदन, मेरा जीवन तेरी शरण। हाँ, मेरा जीवन तेरी शरण। स्वामीनारायण भगवान की जय। हे महाराज, हे स्वामी, हे गुरुदेव, आप अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। हे महाराज, आप राजी रहना, क्योंकि ये धर्म है हम सबका। उन्होंने कृपा करके जब हमें बोलना सिखाया, बैठना सिखाया, तो हमें अब बैठ के अब जो बोलना है, अब जो सुनना है, तो उनका ज्ञान, जो बोलना है, वो उनकी बातें, जो देखना है, वो उनका दृश्य, जो दिखाना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं, जो उनके दिल की बात है, हृदय की बात। क्योंकि हम उन सब के जो उनके नज़रों में भा गए हैं, हम उन सब के सेवक हैं। मुझे सबका सेवक बनना है, मुझे हरि भजन में रहना है। श्रवण कुमार ने मात पिता को तीर्थ कराए कांवर लई। मुझे श्रवण कुमार को याद करना है, किस प्रकार उनका मन माता पिता की सेवा में, किस प्रकार ध्रुव जी के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा जागी, किस प्रकार प्रहलाद जी के मन में उस परमात्मा के लिए, भगवान के लिए, हरि भजन में, प्रभु भजन में जैसे उनको दुख बढ़ता, भजन शुरू हो जाता, जैसे परेशानियां दिखती, भजन शुरू हो जाता, जैसे प्यासे को पानी, भूखे को अन्न, ऐसे ही हाँ ध्रुव जी को, प्रहलाद जी को, सेवा करने वाले श्रवण कुमार को, सद्गुरु मुक्तानंद स्वामी जी को, दादा खाचर को, भगवान स्वामीनारायण के संत और परमहंस, इस कलयुग में इन सब का नाम सुनने वाले, भजन करने वाले, उनके लिए अपने जीवन को तपोमय बनाने वाले तपोमूर्ति, ऐसे ब्रह्मस्वरूप गुरुदेव उत्तम स्वामी जी महाराज की जो महिमा को हम नहीं जानते थे, वो किस प्रकार वो महिमा भजन ने, ध्यान ने, पूजा ने, दर्शन ने, सानिध्य ने पहुंचाया। तो वो सेवक भाव, जहाँ सेवक भाव हो, जहाँ दास भाव हो, जहाँ सरलता हो, अपने आप देखिए किस प्रकार आज सुबह साइकिलिंग करते समय कुछ विचार आ रहा था, यहाँ आया तो देखा योग हो रहा है। कभी मन में विचार आता है, ध्रुव जी की बात करते हैं, प्रहलाद जी की बात करते हैं, श्रवण कुमार की बात करते हैं, अर्जुन जी की, युधिष्ठिर जी की,
माँ सबरी की, विदुर जी की सूझबूझ, श्री हनुमान जी महाराज ने किस प्रकार श्री हरि की महिमा को जाने, किस प्रकार लव और कुश ने जन्म पाया है पर पिता के बारे में नहीं जान पा रहा है, किंतु किस प्रकार उनकी माता ने गुरु का सानिध्य, गुरु वाल्मीकि ऋषि जी के सानिध्य से अपने दोनों संतान को शिक्षित करते हुए, ज्ञान गुण का वर्धन करते हुए, किस प्रकार उस जनता में दोनों बच्चे ने ऐसा व्यवहार किया कि सभी को उनमें राम की झांकी होने लगी। उसके व्यवहार ने सीता माता की महिमा बनाई, गुरु की महिमा बनाई। और एक दिन गुरु वाल्मीकि जी और पूज्य माता सीता जी के साथ जब प्रभु श्री राम के दरबार में उनका आगमन हुआ तो देखिए सब साक्षी हो गए, किंतु जो कठोर हो गया था, जिसको दंड भोगना था, अपराधी बनने थे, जो सब समय एक डेंजर जोन है, जो दिखाता है। बुद्धिमान समझदार तुरंत उसको देख करके रास्ता को डाइवर्ट करता है, अपने आप को तुरंत बदलता है। तो वहाँ जो नहीं बदला, तो देखिए किस प्रकार वहाँ ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप माँ सीता धरती में समा गई। तो हम अपने जीवन में ये देखते हैं कि यदि हम नहीं बदलते हैं अपने स्वभाव को, जो जीवन में ऐसा दृश्य ला दे, आप सब देखिए भक्त के रूप में आए, और यदि हमारा भाव भक्त वाला नहीं होगा तो हमें सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि आप संसार में हैं और हम भी संसार में हैं, किंतु आपका भाव यहाँ है, हमारा भाव आप में हो, आपका भाव महाराज में हो, हमारा भी महाराज में हो, और व्यवहार में दोनों के अंदर प्रभु ही कर्ता धर्ता सर्वज्ञ हैं। उनके मर्जी के बिना सूखा पत्ता हिलने में समर्थ नहीं है। वो जो करते हैं उसमें जगत का कल्याण है, सबका हित है। उस भाव से जब हम समय अपना यापन करेंगे, जैसे उन्होंने यापन किया, उन्होंने हमारी समझ देखी, हमारी शक्ति देखी, हमारी सामर्थ्यता देखी, उस हिसाब से उन्होंने सीधे ही हमें अक्षर पुरुषोत्तम की बात नहीं करी, सीधे ही गुणातीतो अक्षर ब्रह्म भगवान पुरुषोत्तम जनो जानिदम सत्यम मुच्यते भवबंधनात् नहीं बोल पाए, समझ में नहीं आता। उन्होंने केवल मित व्यवहार किया जिससे हम टिक सके, हम समझ सके। दोस्ताना व्यवहार हुआ, बराबर के साथ दोस्ती हो, बड़ों के प्रति श्रद्धा हो और छोटे को आगे बढ़ने का अवसर हो। ऐसे 3 स्टेप पे उन्होंने कार्य करने को सिखा दिया, केवल आते जाते। जो बराबर हैं दोस्ताना व्यवहार करना, जो बड़े हैं उनका सम्मान करना, और जो छोटे हैं उनके लिए रास्ता बनाना, वो आगे बढ़े। आप चलते चलते जीवन दर्शन दे रहा है, वो जीवन जो उनको हाथ जोड़ा, उनके सिद्धांतों को, उनके विचारों को, उनके ही बस। लोग बहुत आए, ऐसा नहीं है कि आज आप देखते होंगे, सुनते होंगे, याद करिए उस समय का 5 धोरण, 4 धोरण, 2 क्लास, 5 क्लास भी आज बीएड करने वाले को भी ऐसी समझ नहीं आ सकती उस समय का। तो आज यदि कोई पीएचडी कर रहा है, कुछ कर रहा है, बिल्कुल समय के साथ, किंतु संस्कार पाने के लिए उन्हें अलग सा अब ध्यान करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, अलग से योगाभ्यास करना पड़ेगा, अलग से उनको सब कुछ। किंतु समय का परिवर्तन में उस समय देखिए आप
जो माता थी उनका ऋषि की तरह व्यवहार था, पिता का ऋषि की तरह व्यवहार था। उस समय दादा दादी स्वयं महाभारत और रामायण भागवत थे, उपनिषद थे। उस समय का नाना नानी दादा दादी अपने आप में। और जैसे जैसे समय का परिवर्तन आया है, तो आज भी अभी मैं 1 घंटे पहले डॉक्टर ज्ञानवत्सल स्वामी जी का कुछ देर जो उनका मैंने सुना सोशल मीडिया में, स्वामी जी का, कि फ्रांस के पेरिस में जो अभी मंदिर का अनुमति दिया है, इतना बड़ा वो मंदिर बनने जा रहा है जो अभी तक यूरोप में नहीं बना है। पेरिस में, फ्रांस का ही मटेरियल को यूज किया जाता है, बाहर का नहीं। किस प्रकार लगातार कहा जा रहा था कि पिछले 150 से 2 साल तक लगातार वहाँ पर संघर्ष कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे। ऐसे ऐसे करके हम भारत से पत्थर ला रहे हैं, 1000 वर्ष से भी अधिक इसकी लाइफ होगी। और ग्वालियर, राजस्थान, यहाँ के और भी जहाँ जहाँ अच्छे अच्छे पत्थर से काम देखते हैं आप, तो देखिए आखिर में जो वहाँ के विज्ञान है, साइंटिस्ट है, वहाँ के लोग जो व्यवस्था में हैं, उन सब में सरकार, गवर्नमेंट, उन्होंने आखिरकार जांच पड़ताल करके उनको अनुमति दे दी। हाँ, आप ये मंदिर बना सकते हैं और अपने कारीगर, अपने पत्थर, सब कुछ मेड इन इंडिया। हाँ, बिल्कुल हर चीज़ आपको। और देखिए अब दिन रात कार्य शुरू हुआ और कार्य हो रहा है। हाँ, और ओपनिंग भी होने वाला है, मतलब दिन रात काम चल रहा है। हाँ, तो कहने का मतलब है कि आप देखिए, जो हम योगी जी महाराज की बात कर रहे हैं, 1927 प्रथम यात्रा शास्त्री जी महाराज, द्वितीय यात्रा योगी जी महाराज, 1955 विदेश का। और आज हम प्रमुख स्वामी जी महाराज के द्वारा, वर्तमान में महंत स्वामी जी महाराज के द्वारा, और इसी तरह से और भी संतों, भक्तों, आचार्य महाराज, स्वामी नारायण नाम की जो गुणातीत ने व्याख्या करी थी, जो एक शिष्य ने अपने स्वामी सहजानंद जी के लिए जो उद्गार वचन, अपने इष्ट का, महिमा का अद्भुत दर्शन कराया, कि उन्होंने जो मंत्र दिया है, वो मंत्र कोई जाने अनजाने, क्योंकि गुणातीत में वो शक्ति थी, सामर्थ्य थे, जाने अनजाने भी कोई ये नाम लेगा तो मैं उसे भव में भटकने नहीं दूंगा। एक दिन पत्ते पत्ते पे स्वामी नारायण का नाम का जाप होगा, उन्हें मैं मुक्ति दूंगा। तो देखिए किस प्रकार वो जो आज से 200 वर्ष से पहले महाराज के सानिध्य वाले संत ने, बहुत संतों में, हाँ, जो सबसे सरल, साधुता संपन्न और शक्ति में सबसे ऊंची कोटि पे, हाँ, सबसे ऊपर, फिर भी सबसे सरल, गुदरी तक धोना, बर्तन तक धोना, बीमारियों की सेवा करना, हर चीज़ में इतना गुणातीतानंद स्वामी जी सेवक भाव दिखाते थे। हाँ, किंतु जब महिमा की बात आती थी, कृपा की बात आती थी, हाँ, तो उनका जो वाक्य होता था, विधाता के लेख पे मेघ मारे, ऐसा होता था। ब्रह्मज्ञानी आप ही परमेश्वर, ऐसा होता था। जो वो वचन कहते थे वो टल नहीं सकता था, कोई टाल नहीं सकते थे। स्वयं देखिए महाराज किस प्रकार उनके लिए कभी कभी उल्टा चलते थे। इतने महान संत को पीठ कैसे दिखाया जाएगा? हाँ? कितने महान संत। तो आज आप सबके माध्यम से प्रयास रहता है कि यहाँ आने वाले जीव तन मन धन से सुखी हो, निरोगी काया हो, धन में बरकत हो, मन में सुविचार हो। और जो एक रोग होता है, चौथा रोग जन्म मरण का, जब अपने हाथ में जन्म नहीं है
तो मृत्यु का भय कैसा? तो ज्ञान ऐसा हो कि उन्हें मृत्यु का भी भय ना रहे। जैसे ही आप आत्मज्ञान को पाते हैं, निजात्मानं ब्रह्म रूपम देहत्रिय विलक्षणम, जैसे ही देह के भाव से ऊपर उठते हैं आप, अपने आप को आत्मा रूप मानते हैं, तो किस प्रकार ये आत्मगुण आत्मभाव क्या कहता है कि आत्मा का नाश नहीं होता है, आत्मा अजर अमर है। तो जो अजर अमर है, फिर उसके लिए कल्पान कैसी, भाव कैसा? जो देह का अपमान हो रहा है तो आत्मा का तो अपमान नहीं हो रहा है। तो ये कैसा? देह का मान हो रहा है, हाँ, तो हम खुश हो जाएंगे, देह का अपमान हो जाएगा तो हम नाराज हो जाएंगे। हाँ, यदि ये देह धर्म के लिए अपमानित महसूस कर रहा है, तो फिर धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए फिर हमें कुछ मापदंड अपनाना पड़ेगा। उनके कथन अनुसार, आज्ञा अनुसार हमें वर्तन करना होगा। भगवान श्री हरि ने जो आज्ञा करी है, व्यवहार दिया है, उन्हें जो श्री हरि को पा लिए हैं, गुरु हरि को पा लिए हैं, उन्हें अपने आप में, अपने आप से, जो कल शाम का गडरा मध्य के 28वें वचनामृत, जीवन डोर और दयालुता, गडरा अंत्य के दूसरा वचनामृत, सर्व साधनों का, सर्व प्रकार के सिद्धियों का एक जो स्तोत्र है, प्रकट गुरु हरि रूप, प्रकट जो आपको, जिनके द्वारा आपका जन्म हुआ है, आप सेवक बने, भक्त बने, शिष्य बने, दर्जा मिला है वो, हाँ, जो शिष्य की महिमा है, भक्त की महिमा है, सेवक की महिमा है, हाँ, उसको सार्थक करने का उन्होंने उसमें तरीका दिया कि जैसे पूर्व में जितने भी इतिहास बना है, महिमा बना है, हाँ, उसको प्रत्यक्ष में देखेंगे आप, वैसा ही आप आचरण में लाएंगे तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। जो गुरुदेव, मैं युवक अवस्था में था, गुरुदेव कहते थे भगवान का नाम लेना ही मुश्किल है, और जो भगवान का नाम ले लेगा उसके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं। आप देखिए, पैसे के लिए पागल होते, पैसे के लिए नाम लेते हैं, और पैसा आ जाता है तो नाम छूट जाता है। उसके बाद आप देखिए, नाम सोचते हैं ऐसे ऐसे मंदिर बन जाएगा, घर बन जाएगा, ड्रेसिंग हो जाएगा, ये प्लॉट हो जाएगा, जगह हो जाएगा, गाड़ी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, नाम लिया जाएगा, हो जाता है तो नाम नहीं लिया जाता है। कारण नाम किसी घर से शोभता नहीं है, किसी पैसे से शोभता नहीं है। नाम कोई भी भक्ष्य भोज्य लोही और चोष्य, जो 5 प्रकार के ज्ञान इंद्रियों में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध में नाम जो है कोई भक्ष्य करने वाली, कोई भोग वाली वस्तु नहीं है नाम। हाँ, भोग को शुद्ध करने वाली वस्तु है, वस्तु बन जाएगी नाम भी वहाँ पर हमारे लिए, जबकि है नहीं, किंतु हमारे लिए आसान कर देंगे। तभी तो कुछ प्रसाद से, कुछ प्रसाद देखो वस्तु है, कोई साधन है, जड़ है, किंतु फिर भी देखिए हमें चैतन्य का एहसास कराता है। इसलिए जब बुद्धि की प्राप्ति होती है, जब विवेक की प्राप्ति होती है, जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, जब उस ज्ञान का ध्यान की प्राप्ति होती, तो आत्मविचार की प्राप्ति होती है। और जब तक आत्मविचार नहीं आता है, आत्मज्ञान नहीं होता है, जब तक मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, निजात्मानं ब्रह्म रूपम, देह को देहत्र विलक्षणम, देह से ऊपर मैं हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं देह का स्वामी हूं, मैं मन का भी स्वामी हूं, मैं इंद्रियों का गुलाम नहीं हूं। मन और इंद्रियां हमारे कहे अनुसार चलेगी, वो स्वतंत्र स्वच्छंद चल ही नहीं सकते, कारण मैं आत्मा हूं, मैं अक्षर हूं, मैं गुणातीत हूं। तुमने यदि बुरा विचार किया
तो मैं तुझे चूर चूर कर दूंगा, मैं तुझे रहने नहीं दूंगा। इस प्रकार सतत आत्म मंथन, आत्म चिंतन, सत्संग चिंतन, सत्संग दर्शन, ब्रह्म दर्शन, गुरु दर्शन, हरि दर्शन, लगातार ज्ञान का मंथन, ज्ञान का ध्यान। आप परमात्मा जीव के ऊपर जब उनके अच्छे कर्मों का फल उनके सामने आता है तो परमात्मा के लिए जो जयराम भक्त ने, जयराम ब्रह्मचारी ने कहा, जय राम कहे मन जोई जोई रोहे, पूर्वनु पुण्य प्रगट थयु जारे, स्वामी नारायण मलियारे त्यारे। पूर्व का पुण्य जब उदय होता है तब प्रगट प्रभु का योग होता है, और योग होने के बाद नैने मोहन वर निरख्या जारे, श्याम सुंदर मन भाव्यारे त्यारे। जो मन से पड़े है वो भी कृपा कर देंगे, और मन बुद्धि इंद्रियों में कोई ना कोई भजन के माध्यम से भाव उत्पन्न करेंगे, कोई ना कोई भोग के माध्यम से, कोई ना कोई जड़ वस्तु में जड़ में किया प्रवेश तो मंदिर हिलता दिया दिखाई। जय जय गुणातीत स्वामी, जय स्वामी नारायण की। अपने आप उसमें जो अगोचर है, जो निर्गुण है, जो सगुण होंगे, जो निराकार है वो साकार होंगे हमारे हित में, हमारे कल्याण के लिए। महाराज ये बोले बनकर मेरा ही तस्वीर, इस मंदिर में रहेगा मेरे जैसा एक फकीर। जय जय गुणातीत स्वामी, जय स्वामी नारायण की। तो देखिए, जो गुणातीत की समझ थी, गुणातीत की सेवा थी, गुणातीत का व्यवहार था, तो महाराज कितना उद्गार वचन नवाब, जूनागढ़ के नवाब को, मुसलमान को देखिए, उनको बोध करा रहे हैं, उनको विश्वास दिला रहे हैं, आप फिक्र ना करिए, मेरे जैसा ही फकीर रहेगा इस मंदिर में, हाँ, मेरे जैसे ही समर्थवान होगा, मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं होगा। हाँ, किस प्रकार देखिए गुणातीत का अखंड परिश्रम, अखंड सेवा ने वो 40 साल का जूनागढ़ का उनका जो महंत बन के रहते हैं, किस प्रकार भव्य मंदिर बनाने के लिए जूनागढ़ के नवाब के मन में भाव जागा, श्रद्धा जागा। महाराज के आगमन हुआ, पधरामनी हुई। हाँ, तो आज हम क्यों, जो दुर्लभ में दुर्लभ है मनुष्य देव वो हमें मिला, दुर्लभ में दुर्लभ है सत्संग वो हमें मिला, दुर्लभ में दुर्लभ है भगवान का नाम वो हमें मिला, दुर्लभ में दुर्लभ है इनकी कृपा का दर्शन करना वो हमें दर्शन हो रहा है। तो क्यों हम जो अभागा हैं उनके लिए हम अपने भाग्य को धुतकारेंगे? जिसकी समझ नहीं है, जिसकी बुद्धि नहीं है, जिसको विचार ऐसा आ नहीं सकता, हो नहीं सकता है, ऐसा चिंतन नहीं हो सकता, हाँ, उनके लिए हम अपने आप को नष्ट करेंगे? कौन शास्त्र ऐसा कह रहा है? कौन प्रमाण दे रहा है ऐसा कहने के लिए? कौन कह रहा है? किधर से आ रहा है? कौन युग से आ रहा है? हाँ, कैसे विचारों को हम टिकने देंगे? नहीं, तो लगातार जब हम अपने कर्तव्य पथ पर, गंतव्य की ओर, भाव में, व्यवहार में, सब में, हाँ, महाराज को कर्तव्यता मानते हुए, हाँ, जैसे हम प्रयास करेंगे, हाँ, प्रभु हमारे प्रयास में, हाँ, हमारे पुरुषार्थ में, हमारे प्रयत्न में, हाँ, प्रभु स्वयं सहयोग करेंगे, साथ देंगे। और अपने आप, गुरु बिना ज्ञान नहीं, हमें ज्ञान देने के लिए गुरु बनेंगे। गुरु बिना ध्यान नहीं, हमारे ध्यान में सब बातें आए उसके लिए हमें ध्यानी बनाएंगे, ज्ञान देंगे, ध्यान देंगे। जब ज्ञान हमें होगा तो अज्ञान से वैराग हो जाएगा। जो अभी शशि जी ने गाया, सारे राग विराग हुए अब मोह सारे त्याग हुए अब
रे राग विराग हुए अब मोह सारे त्याग हुए अब एक मेरा बंधन मेरा जीवन तेरी शरण पाना लूं मैं जब तक तुमको पाना लूं मैं जब तक तुमको चैन न आए मेरे मन को चैन न आए मेरे मन को। हे स्वामी हे नारायण करो कृपा मेरा जीवन तेरी शरण हाँ मेरा जीवन तेरी शरण। कितना देखिए आज मैं सुबह में शशि भारद्वाज जी जहाँ कथा में गायन कर रहे हैं हाँ वहाँ मोनू जी तबला मोनू जी प्ले कर रहे थे कर भी हाँ तबला प्ले कर रहे हैं सभी हाँ तो एकदम से विचार आया हाँ अरे इतना अभ्यास हो इतना प्रयास करें जब इनके सामने कोई अच्छा वादक आए तो वहाँ मैंने देखा सरगम भी बोलेंगे हाँ रिदम भी आएगा ऐसा एकदम ओह क्योंकि वो तो कोई भी कर लेगा कुछ भी एकदम खाली बजता रहेगा चल जाएगा किंतु उसमें विविधता देना कला देना एक अलग देना हाँ वो बड़ी लगन है बड़ी मेहनत है बड़ा ध्यान है हाँ वर्तमान को प्रत्यक्ष कुछ भी जो भी सामने है जो जैसा है किंतु मैं हूँ आज मुझे है तो मुझे सब समय अपनी कुछ न कुछ हाँ, वो रखना है जिससे पता लगे हाँ अक्षर नवासी वालो आव्यावनी माँ बाइयो देखी ने भाइयो छेटेरा चालेड़ा ये देव न देव वालो आनंदकारी सहजानंद स्वामी रा जो सहजानंद स्वामी जी का राग है जो सहजानंद जी का स्वभाव है जो सहजानंद का भाव जो रामानंद जी ने कहा हाँ, ये जो नाम है ये नाम को प्रेम करने वाले के हृदय में सहज ही भक्ति उत्पन्न होने लगेगी। सहजानंद नाम ही हाँ। सहजानंद स्वामी मेरे इतनी तो दया करना मन चरणों में तेरे रहे तुम दिल में बसा करना तेरी प्यारी निगाहों से मेरी बिगड़ी सवर जाए उजरे हुए घर को प्रभु बस्ती में पलट देते हम तेरे सवाली हैं दर दर और क्यों भटके ये जीवन जो दाता तकदीर बनाते हैं तो ऐसे दाता के लिए ऐसे प्रेम ऐसा करुणा ऐसा व्यवहार लेके आए कि आपो आप उनका मन कर जाए हाँ उस व्यवहार में उस जगह आने की कि मेरा सेवक है मेरा भक्त है हाँ मेरा शिष्य है मेरा आश्रित है हाँ अपने आप हमारे हर एक आचरण से हर एक कार्य में हाँ सुबह में शाम में दोपहर में रात्रि में हाँ
कभी जागृत अवस्था, कभी स्वप्न अवस्था में, कभी सुषुप्ति अवस्था में, कभी स्थूल देह में, कभी सूक्ष्म देह में, कभी कारण देह में, कभी सत्व गुण में, रजोगुण में, तमोगुण में, इन सब में गुणातीत का प्रकाश। गुणातीतो अक्षर ब्रह्म भगवान पुरुषोत्तम। जैसे ही अक्षर तत्व का हमारी ओर ध्यान जाएगा तो भाव पुरुषोत्तम का प्रकट होने लगेगा, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप के बिना ब्रह्म रूप नहीं हो पाएंगे, और ब्रह्म रूप हुए बिना पर ब्रह्म की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए क्यों हम व्यर्थ में अपना जीवन को किसी के लिए जिनको समझना हो, जो भी करेंगे कर्तव्य के लिए करेंगे। किस प्रकार संत परमहंस ने देखिए अपन सबको दर्शन कराया। कोई हल चला रहे हैं, कोई पीट रहे हैं, छेनी पीट रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो किस प्रकार दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है कि उनके दिल में जगह बनाते, उनके सहयोगी बन के, और किस प्रकार कृपा हो जाती है, आनंद हो जाता है, सत्संगी बन जाते हैं, सेवा में लग जाते हैं, ये जीवन धन्य धन्य हो जाता है। स्वामी श्री जानते थे कि बिना धर्म नियम की दृढ़ता के, बिना चरित्र की शुद्धि के युवा शक्ति का विकास होना असंभव है। उन्होंने विभिन्न प्रसंगों पर युवाओं के व्यक्तिगत गठन के लिए नियम, शुद्धि, सेवा, संयम और सदाचार जैसे मूल्यों का स्थापन करना शुरू कर दिया। युवा वृंद को तालीम देने में ब्रह्म विद्या के अध्यापक साबित हो रहे थे योगी जी महाराज का व्यवहार। युवा अभियान समाज नवरचना का सूर्योदय। ये 22 मार्च शोभा यात्रा की तैयारी में जो मेरे द्वारा आप युवाओं को, कोई भी आप जो उत्तम धाम के निष्ठा से हैं, इस टाइम पे जो भी आपको मिल रहा है, आप ध्यान देंगे तो आपको ऊर्जा ही नजर आएगा, कृपा ही नजर आएगा, प्रेरणा ही नजर आएगा। बाजारू चीजें नहीं खानी चाहिए। आप सब हमारे साथ रहते हैं तो अंतर्दृष्टि रखना। युवकों को 5 हाथ से आगे बाह्य दृष्टि से देखना नहीं चाहिए। आप सब हमारे ग्रंथों पर ज्ञान गोष्ठी करें। रात को 12 बजे तक गोष्ठी करना। कीर्तन, वचनामृत, स्वामी की बातें आदि ग्रंथों से महत्वपूर्ण अंश कंठस्थ क्यों नहीं करते? फुर्सत के समय में हमें मुखपाठ करना चाहिए ताकि ज्ञान में अभिवृद्धि हो। सेवा छोटी हो व बड़ी, हमें बड़े उत्साह के साथ करना। श्रद्धा पूर्वक करो। दूसरों की सेवा करने से हमारी वासना तक मिट जाती है। एकादशी निर्जला करना। उस दिन दोपहर को सोना मत। ठंडे पानी से स्नान करना। 4 बजे प्रातःकाल उठ जाना। ध्यान, मानसी पूजा करना। स्वामी श्री के एक के बाद एक से ऐसे आदेश एक से करते देते युवकों को कहीं और व्यस्त रहते कि दिशा ही बंद हो जाती और कहीं व्यस्त होने की उनका आंतरिक कलेवर गढ़ने लग जाता। बिना किसी शोर, बिना कोई विशेष प्रयास या प्रचार, शांत क्रांति के बीज स्वामी श्री युवा अंतःकरण में भूमि में युवा के मन में बो रहे थे। एक बार वे गोंडल में विराजमान थे। झमराला गांव के जीवा भाई कुछ बच्चों को लेकर दर्शनार्थ आए थे। स्वामी श्री ने पूछा, सभी घर पर रोज स्नान करते हैं कि नहीं? रोज तो नहीं करते होंगे। जीवा भाई ने कहा, आप सभी को एक साथ लेकर मेरे पास आना। जब सभी एकत्र हुए, स्वामी श्री बच्चों को कहने लगे, हम सब सत्संगी हुए। हमें रोज सुबह उठकर दांत साफ करके नहाना चाहिए। स्नान के बाद पूजा मत भूलना। अब सभी रोज नहाओगे कि नहीं?
जरूर नहाएंगे। बच्चों का समवेत स्वर सुनाई दिया। स्वामी श्री उठकर सभी को चौकड़ी के पास ले गए। एक साथ 8-10 नल लगे हुए थे। स्वामी श्री स्वयं लोटा भर भर के एक एक बच्चों के सिर पर पानी डालने लगे। महाराज नहाओ, स्वामी नहाओ, वे लगातार बोल रहे थे। तत्पश्चात जीवा भाई से कहा, स्नान करवाकर बच्चों को धुले हुए कपड़े पहनाकर अक्षर देरी में लेकर आओ, वहां परिक्रमा कराएंगे। कहाँ वे सौराष्ट्र के दीन गांवों के हीन परिवारों के गंदे दिखने वाले बच्चे, कहाँ उन्हीं बच्चों में भारत के उज्जवल भावी को देखकर उनको सभ्य, शिष्ट और सदाचारी बनाने का संकल्प करने वाले महापुरुष योगी महाराज, योगी राज। तो किस प्रकार यह जो हम सबके जीवन में सत्संग आया है, उत्तम धाम आया है, स्वामी नारायण नाम आया है, स्वामी नारायण संत आए हैं, स्वामी नारायण भक्त आए हैं, स्वामी नारायण का सत्संग सभा, उत्सव, भिक्षा समारोह, दीक्षांत समारोह, गुरु पूर्णिमा, जन्माष्टमी, शोभा यात्रा, शरद पूर्णिमा, अन्नकूट उत्सव, अनुष्ठान, विचरण, पदरामनियाँ, इन सब के माध्यम से हम सब एकदम जैसे जैसे हम उत्सव में भाग लेंगे, जैसे जैसे हम उत्सवों में, आप इस पे ध्यान दिया करो जीवन जी, सीधे देखते हुए हाथ, इसलिए वो बंद हो जाता है। इतना इसमें तेज है तो एकदम घायल कर देगा। तो अच्छे गलती अपने अपने कर्तव्य पे ध्यान देने का। तो भगवान स्वामीनारायण के चरणों में प्रार्थना, गुरु जी के चरणों में प्रार्थना कि आप सब अच्छा स्वास्थ्य पाइएगा। 22 मार्च को शोभा यात्रा में सभी शामिल होना और उसकी मीटिंग में, उसमें तैयारी में जिस के द्वारा जो होने वाला हो, संभव हो, उन सब में अपना भरपूर सहयोग दीजिएगा। सभी को बोलिएगा कि शोभा यात्रा 22 को और 26 मार्च को रामनवमी, स्वामीनारायण जयंती, ठाकुर जी के ये 2 कार्यक्रम में भाग लेकर के खूब खूब आशीर्वाद पाओ। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्तिधर्मात्मजं वासुदेवं हरे माधवं केशवं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकंठं भजे। जय स्वामीनारायण। स्वामी सुमिरन से शुभ शुरू, स्वामी मंदिर में शाम, स्वामी करुणा की छाया में शाम ढले हो शाम, स्वामी करुणा की छाया में शाम ढले विश्राम हो, स्वामी सुमिरन से सुबह शुरू हो, स्वामी मंदिर में शाम। स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, बोल के पल के खोलो, स्वामी सागर में स्नान करूं मैं, हृदय
दर्पण धोलूं, स्वामी सागर में स्नान करूं, हृदय का दीपन धोलूं, मोह माया से दूर रहूं मैं, श्रद्धा मेरी निष्काम हो। स्वामी सुमिरन से सुबह शुरू हो, स्वामी मंदिर में शाम। सांसों की माज सांसों की मैं ताल पे मेरी भक्ति स्वामी स्वामी गाए, सांसों की मैं ताल पे मेरी स्वामी स्वामी गाए, स्वामी दीवाने रसना को कोई दूजा गीत नवाए, स्वामी दीवाने रसना को कोई दूजा गीत नवाए, जब तक जीवन ज्योत जले मेरे होठों पे स्वामी नाम हो, जब तक जीवन ज्योत जले मेरे होठों पे स्वामी नाम हो। स्वामी सुमिरन से सुबह शुरू हो, स्वामी मंदिर में शाम। काल का भैना हो मन मेरा, अंत समय जब आए, काल का भैना हो मन मेरा, अंत समय जब आए, स्वामी मूरत हो नैनों में, स्वामी धाम आता जाए, स्वामी मूरत हो नैनों में, स्वामी धाम आता जाए, जहाँ मेरे स्वामी का डेरा,
वहीं पे मेरा धाम हो, जहाँ मेरे स्वामी का डेरा, वहीं पे मेरा धाम हो। स्वामी सुमिरन से सुबह शुरू हो, स्वामी मंदिर में शाम हो। स्वामी करुणा की छाया में शाम ढले विषय